ये क्या है हमारा 11th क्लास का 7th चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्रमचय और संचय। लगभग ये तुम्हारा कैसा रहेगा जो तुमने 10th क्लास में पढ़े थे, 5th चैप्टर एपी वाला, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप में, है ना, सीरीज बनाते थे, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी रहेगा। अगर हम इसका इंग्लिश नाम में बोलें तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम उसके नाम पे चलें, क्रमचय मतलब क्रम से चलना है, और संचय, संचय मतलब उसको जोड़ना है ना, मतलब एक प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, भूमिका क्या है इनकी, कि मान लो कि तुम्हारे पास में कोई एक ताला है, ठीक है, जैसे लॉकर में नहीं रहते छोटे छोटे बैग वगैरह में, कि जिसमें नंबरिंग वाले रहते हैं, है ना, जैसे एक प्रकार से समझ सकते हो कि साइकिल में जो बच्चे चैन लगाते हैं उसमें नंबर्स डले रहते हैं, कोडिंग डली रहती है। तो उस कोडिंग में आपके पास में कोई 4 नंबर हैं, जैसे मान लो 2 3 4 5, इस टाइप से कोई 4 नंबर डलते हैं तभी वो लॉक खुलेगा। लेकिन हमें ये 4 नंबर नहीं याद है, हमें केवल एक नंबर याद है, सामने का 2, ठीक है। फिलहाल बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक का अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो बुक में लिखा हुआ है कि 7 है, मतलब आपके पास में कोई नंबर है लेकिन आप सारे नंबर भूल चुके हो, लेकिन आपको केवल एक ही नंबर याद है जो कि 7 है। अब अगर 7 है तो 7 के बाद में जो 3 डिजिट हैं, 7 के बाद में जो 3 डिजिट आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है 0 0 है ना, हो सकता है 1 0 0 हो सकता है 1 2 0 हो। मतलब यहाँ पर हम कितने टाइप से नंबर लिख सकते हैं, इसको अगर हम और आसानी से समझें, जैसे मान लो आपके पास में कोई 2 डिजिट हो कि 2 और 1, इसको कितने टाइप से लिख सकते हो, 1 और 2, बस, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर 3 डिजिट में चलें, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि हम 3 डिजिट्स में चलें, 3 डिजिट मतलब कि 1 2 3 है हमारे पास में, 1 2 3 है, इसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो हो सकता है 1 2 3 को हम 1 3 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 1 3 या 2 3 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 2 या 3 2 1 भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड है कि भाई आपको केवल 7 नंबर भर पता है कि एक ताला जो है, जो पहला अंक है जो है उसका, उसमें जो फर्स्ट नंबर जो डलेगा वो 7 डलेगा, उसके बाद में कितना डलेगा हमें नहीं मालूम। तो हम एक नंबर को 9 बार चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 के साथ में 2 3 आ गया, 1 के साथ में 3 2 आ गया, 1 के साथ में मतलब 7 सामने रहेगा ही, है ना, 1 फिर 4 1 आ गया, 1 4 2 आ गया, 1 4 3 आ गया, तो कितने सारे नंबर बन जाएंगे, ढेर सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको चेक कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। फिलहाल अभी फॉर्मूला नहीं है, अभी हम देखते हैं धीरे धीरे, मतलब हम अलग अलग टाइप से उसको चेक कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे क्रमचय, मतलब अलग अलग जैसा। यहाँ पर अगर हम फिलहाल बात करें कि भाई आपका जो 7.2 पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, है ना, गणना के आधार पर आपको सिद्धांत बताना है, या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि हम उसको काउंट कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है मोहन नाम का, उसके पास में 3 पैंट हैं, है ना, मतलब पैंट तो है उसके पास, लेकिन उसके पास 3 पैंट हैं, लेकिन उसके पैंटों का नाम क्या है, P1 P2 और P3, 3 पैंट हैं, ठीक। और उसके पास में शर्ट कितनी है, शर्ट 2 हैं, S1 और S2। अब उसको अलग अलग कपड़े पहनने हैं, तो उसका रिलेशन कैसे हम बना सकते हैं। तो हो सकता है एक बार वो P1 जो शर्ट है, सॉरी जो पैंट है P1, वो शर्ट S1 के साथ भी पहन सकता है और शर्ट S2 के साथ भी पहन सकता है, एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हो गया P2 का, कि P2 S1 के साथ पहन लेगा, P2 S2 के साथ पहन लेगा। तो यहाँ पर हमको रिलेशन बनाना है S1 के साथ और S2 के साथ। अगर हम इसको क्लियरली देखें, ये है, ये हमको दिख रहा है ना, कि उसके पास में 3 पैंट थे, पहले पैंट का जो रिलेशन था वो S1 और S2 के साथ में बन गया, मतलब उसकी जो जोड़ी बनी वो कैसे बन गई, P1 S1 P1 S2। ये क्या है, ये सब संभावनाएं हैं कि हाँ वो ऐसा पहन सकता है। अब अगर हम P2 के बारे में बात करें तो P2 का भी वही रिलेशन रहेगा। P2 का क्या रिलेशन, कि S1 के साथ पहनेगा, S2 के साथ पहनेगा, तो वही वापस से रिलेशन बन जाएगा P2 S1 P2 S2। इसी के जैसे P3 S1 और P3 S2 बन जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
कि यहाँ पर B1, T1 और W1 ले रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये है कि उसके पास में इसी प्रकार का जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसी प्रकार एक दूसरी समस्या के बारे में हम विचार करें तो शबनम नाम के कोई हैं, उनके पास में 2 बस्ते हैं, बस्ते मतलब बैग, फिर 3 खाने के डिब्बे हैं, टिफ़िन है, और 2 पानी की बोतलें हैं। तो इनको अलग अलग टाइप से हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। टिफ़िन है, फिर क्या है, उसके पास में डब्बे भी हैं और पानी की बोतल भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बॉटल 1, फिर टिफ़िन 1, टिफ़िन 2, टिफ़िन वाटर 1, वाटर 2, सॉरी वाटर 1 है, वाटर 2 है, वाटर 1 है, वाटर 2 है, वाटर 1 है, वाटर 2 है। मतलब यहाँ पर हम अलग अलग टाइप का रिलेशन लगा सकते हैं। कैसे कि हो सकता है जो उसका बैग 1 है, बैग 1 में उसने टिफ़िन 1 रखा और उसी में उसने बॉटल रखा 1, है ना, मतलब वाटर रखा। फिर एक तो उसका रिलेशन क्या बनेगा, B1, T1, W1। अब अगर हम B1 का रिलेशन T2 के साथ रखें, टिफ़िन दूसरे के साथ में, फिर इसी टाइप से पानी की बोतल रखें W1 के साथ में, तो हो सकता है B1, T2 और W1। तो इस टाइप से कितना भी रिलेशन उसका बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक। तो इसी टाइप से अपने को चेक करते हुए चलना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वस्तुतः उपयुक्त प्रकार की समस्याओं को निम्नलिखित सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सरल किया जाता है, जिसे हम गणना आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। कि हमने गणना के आधार पर चेक करा कि किसका रिलेशन किसके साथ में और कितनी बार हो सकता है ना। जैसे हमने शर्ट पैंट का देखा और हमने टिफिन बॉक्स का देखा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बोल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? मान लो कि जो घटनाएं हैं, है ना, एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, m तरीकों से घटित हो सकती है। जैसे पैंट था, हम उसको अलग अलग टाइप से पहन सकते थे, अलग अलग शर्ट के साथ पहन सकते थे। या हमारे पास में जो बॉक्स था, जो बैग था, हम उसको अलग अलग टाइप से टिफिन रख रहे थे, बॉटल रख रहे थे। तो ये हो गया, घटनाएं हो गई। दूसरा, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। एक तो m हो गया आपका टोटल घटना और n हो गया कितने बार घट सकती है। तो उसका जो रिलेशन बनेगा टोटल कंडीशन, तो टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी उसके पास में, m इंटू n उसकी टोटल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये प्रथम प्रश्न जो हमारे पास में एग्जाम्पल था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पैंट और कमीज जो उसके पास शर्ट थी, जोड़ों को पहनने की अभिष्ट संख्या, मतलब कितने प्रकार से वो पहन सकता था। दूसरा, निम्नलिखित घटनाओं को उत्तर सहित लिखो। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कि एक पैंट के चयन की घटना, कि हम एक पैंट को कितनी बार गिन सकते हैं, या फिर एक कमीज के चयन की घटना, हम मतलब कमीज को कितनी बार गिन सकते हैं। तो पैंट तो हमारे पास 2 ही थे, पैंट हमारे पास कितने थे, 2, और शर्ट कितनी थी, 3। तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 6, है ना। और अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि टोटल कंडीशन कितनी हो रही थी। तो ये देखो टोटल कंडीशन 1 2 3 4 5 6 हो रही थी। मतलब अगर हम बात करें m की, तो m है हमारे पास पहला वाला कि उसके पास में कितने पैंट है, और दूसरा अगर हम शर्ट की बात करें तो शर्ट हो गई हमारा तीसरा वाला, मतलब दूसरा n हो गया। तो m इंटू n हमारा कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। यहाँ पर हमने संभावनाएं भी देख ली है कि हाँ 6 होती हैं, ठीक है। तो m और n क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर बस्ते की घटना वाला भी देख सकते हो कि एक बस्ते की चैन की घटना कितनी है, या फिर एक खाने के डिब्बे की घटना, या फिर एक पानी की बोतल की, ठीक। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें उदाहरण नंबर 1, क्या लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है रोज, रोज में टोटल कितनी कंडीशन है, 4 वर्ड है। एक R है, O है, S है और E है। 4 वर्ड है, इसलिए उन्होंने 4 वर्ड लिख लिया टोटल कंडीशन, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है कि रोज जो वर्ड लिखा हुआ है आपका, अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले वर्ड, है ना। 4 अक्षर वाले वर्ड मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो ROES कर देगा, RSOE कर देगा। यहाँ पर मीनिंगलेस रहेंगे, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर तुम डिक्शनरी में ढूंढने जाओ तो कहीं कोई वर्ड नहीं निकलेंगे। इसलिए यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि आपको 4 वर्ड बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, लेकिन कितने टाइप से आप बना सकते हो वो इसके बारे में बात कर रहा है।
तो देखते हैं, 4 अक्षर वाले अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है मतलब कि आप वापस से एस ई और आर ओ एस ई ऐसा नहीं लिखेंगे। आपने अगर एक बार लिख दिया है तो वो एक ही बार काउंट होगा, दोबारा काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आप कितने टाइप से लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, 4 बॉक्स हैं खाली। ठीक है, 4 अक्षरों को उत्तरोत्तर भरने के तरीकों की संख्या के बराबर है। भाई 4 अक्षर है हमारे पास, 4 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब बार बार वर्ड्स नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है कि पहले स्थान को 4 अक्षर मतलब ROSE में किसी एक के द्वारा 4 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। मतलब एक को फिक्स करके तुम दूसरे तीसरे को आप अलग अलग कर सकते हो। तो उसको कितने टाइप से अलग कर सकते हो, 3 टाइप से, है ना। मान लो इसको हमने फिक्स कर दिया तो ये तीनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल टोटल कितनी कंडीशन बोला उसने, 4 तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन एक को हमने फिक्स करा और हमने 3 तरीकों को भिन्न कर दिया। ये 3 तरीके हम अलग अलग टाइप से बॉक्सों को कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या बोल रहा था, 3 तरीकों से भरा जा सकता है। तो उपरांत तीसरे स्थान को 2 भिन्न तरीकों से भी भरा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें हम थोड़ा सा, हमारे पास में टोटल बॉक्स कितने हैं, 4। एक को हमने फिक्स कर दिया तो ये तीनों को बदल सकते हैं। फिर तीनों के बाद में हमने दूसरे को भी फिक्स कर दिया तो हम ये 2 को भी बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंटू ही होगा, है ना। अब देखते हैं कैसे इंटू हो रहा है। ये देखो, टोटल कंडीशन कितनी थी हमारे पास में, 4। जब हमने एक को फिक्स करा तो उसके बाद कितना बचा, 3। फिर जब हमने दूसरे को फिक्स करा तो हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। मतलब कि अगर हम इन तीनों का इंटू कर देंगे तो हमको टोटल कंडीशन पता चल जाएगी कि कितने बार हम नाम लिख सकते हैं। जो हमारे पास 4 बॉक्स थे, अगर हम 4 बॉक्सों को उल्टा पलटी करना चाहें तो उसको हम 24 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब उसके 24 नेम बनेंगे जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और इसी के बेस पर जो दुनिया में जो मोबाइल नंबर बांटे गए हैं वो भी इसी टाइप से बांटे गए हैं। जैसे मान लो मोबाइल नंबर कितने डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट के। सबसे पहले जो सीरीज वगैरह चलती थी, कुछ कंपनी वाले 98 से चलाते थे, कुछ कंपनी वाले 94 से चलाते थे। तो उनके पीछे के वो डिजिट चेंज करते थे। और नहीं तो चेक करना हो तो जो तुम्हारा मोबाइल नंबर हो उसके लास्ट का 1 डिजिट चेंज कर देना। अगर आपके लास्ट में 7 है तो उसको 6 कर देना और चेक करना कि कहाँ कॉल जा रहा है। या जो शुरू का जो डिजिट है उसको चेक कर देना, चेंज कर देना, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कॉल पहुंच जाएगा। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि सोचो कि हमारे भारत देश में कि 135 करोड़ की जनसंख्या से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो उनको एक भी नंबर रिपीट नहीं हुए हैं, और जबकि नंबर केवल 10 डिजिट के ही हैं, है ना। नंबर कितने हैं, 10 डिजिट के ही हैं। तो सोचो, अंदाजा लगा सकते हो कितने डिजिट होंगे, है ना। ठीक है, फिर तुमने कभी देखा होगा, अगर नोट वगैरह में देखा होगा, 100 की 50 की नोटों वगैरह में देखा होगा तुमने कि जो नंबर चलते हैं वो कैसे चलते हैं, A B 0 4 5 10 ऐसे टाइप से चलते रहते हैं। फिर और इसी में अगर चेंज करना चाहें तो वो क्या कर देंगे, AC कर देंगे, AD कर देंगे, और उनके लिए पीछे के नंबर वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम ABCD को भी कई टाइप से लिख सकते हैं। जैसे AB लिख दिया, है ना, फिर A लिख दिया, AZ तक जाएगा सीरीज हमारा। फिर इसके पीछे में 8-10 डिजिट रहते ही हैं नोटों में। फिर अगर हम चेंज करें तो वापस से हम चेंज कर देंगे, A की सीरीज के लिए वापस से पूरे नंबर चेंज हो गए। फिर B के लिए पूरे नंबर चेंज हो गए, BZ तक यही सिलसिला चलेगा। इसी टाइप से C1 CA CZ, तो इस टाइप से कई प्रकार से नंबर चेंज होते रहते हैं। अगर इसी के बेस पर हम चले और थोड़ा सा, तो कार वगैरह की अगर हम बात करें या फिर व्हीकल्स के बारे में बात करें, तो व्हीकल्स में भी नंबर आपने देखे होंगे चेंज होते हैं। तो व्हीकल्स में तो ज़्यादा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो MP है, भोपाल का नंबर हुआ तो 04 लगा देंगे और उसके पीछे कोई सा भी नंबर 4 डिजिट का लिख देंगे। लेकिन 4 डिजिट के नंबर के लिखने के पहले भी वहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट चेंज हो जाते हैं इंग्लिश के, कहीं कहीं CU आ जाएगा, कहीं कहीं CE आ जाएगा। तो इस टाइप से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो जो नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल इसी चैप्टर की वजह से होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये चैप्टर कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है
तो आप हमें बता सकते हो, हम उसके अलग से वीडियो बना सकते हैं।